बोलो केदारनाथ भगवान जी की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के गौरीकुंड धाम से। अभी आज ये हमारा केदारनाथ यात्रा का चौथा दिन है और सुबह सुबह हमने यहाँ तप्त कुंड में स्नान कर दिया है। इसके बाद तैयारी करते हैं केदारनाथ धाम को जाने की। तो चलिए जी, यात्रा स्टार्ट हो चुकी है गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम के लिए। और इसके बाद ना यहाँ से पूरी चढ़ाई वाला रास्ता है। तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। मैं कई बार केदारनाथ धाम जा चुका हूँ लेकिन ऐसी यात्रा पहली बार करी है, इतनी भीड़ के साथ, वो भी कपाट खुलने के टाइम पे। और यहाँ से ठीक सामने देखिए पूरा रास्ता भरा हुआ है यात्रियों से। चलो जी, धूप की पहली किरण भी लग चुकी है गौरीकुंड से थोड़ा आगे आते हुए। और यहाँ पे ये नया गेट बना हुआ है केदारनाथ धाम का। पिछली बार नहीं था, इस बार नया बन गया है। तो आज के हमारे इस सफ़र के साथी हैं पहले तो आशुतोष नेगी और यहाँ पे जमलोकी जी और दीदी। तो हम चारों निकल पड़े हैं बाबा केदारनाथ के धाम। अब ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो इनमें ना पत्थर गिरने का डर हर समय बना रहता है। तो जब भी आएँ सावधानी पूर्वक चलें। और यहाँ पे जो ये भाई लोग हैं इनके पीछे पे लगी है कंडी, मतलब कि उसमें भी यात्री बैठ के जा सकते हैं ऊपर। तो उसका रेट है यहाँ से जाने का 4 से 5 हज़ार, ऐसा कुछ नहीं, बाकी वेट पर डिपेंड करता है। एक खास चीज़ ध्यान रखें, कभी भी नीचे की साइड न चलें, कोशिश करें कि ऊपर की साइड ही चलें, कहीं पर भी आप पे धक्का लग सकता है। और रास्ते भर में आपको ऐसे छोटे छोटे झरने ज़रूर मिल जाएंगे। मॉनसून के टाइम पे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इनमें पानी। महादेव! जो लोग घोड़े खच्चरों के साथ रहते हैं ना, उन पर बहुत फुर्ती रहती है, इतनी चढ़ाई पे इतने तेज़ चलना। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक छोटा सा हेलीपैड है इमरजेंसी वाला। यहाँ पे भैया जी मिले अपने बगल पड़ोस गांव के, इनसे ज़रा नींबू पानी पी लेते हैं यहाँ पे। तो भगवान जी की डोली थोड़ा सा यहाँ पे रुकी है, उससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से नाश्ता भी नहीं करा है और ट्रैक पे ना भूख लगती है बहुत जल्दी जल्दी। सबसे ज़्यादा सावधानी से ऐसी जगहों पे ज़रूर चलें जहाँ पे रेलिंग टूटी हुई है या नहीं है। अगर धक्का लगा तो आदमी सीधे नीचे जा सकता है, तो सावधानी ज़रूरी है इस रूट पे। और पहाड़ों में देखिए मानसून के टाइम पे इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं कि यहाँ पे जो टिन सेट बनाया हुआ था पूरा टूट गया है। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे चीरबासा भैरवनाथ जी के मंदिर के पास में। और यहीं पे एक दुकान है, अपने गांव के हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे एक बार ज़रूर रुकें, इनको सेवा का मौका ज़रूर दें। और केदारनाथ वाले रूट पे देखिए ट्रैक्टर, और ऐसी सीढ़ियों पे ट्रैक्टर ऊपर चढ़ जाता है। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं जंगल चट्टी में और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। यात्रा पे यहाँ खुद को ले जाना ही बहुत मुश्किल काम है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जो लोग डंडी कंडी ले जाते हैं ना यात्रियों को अपनी पीठ पे बिठा के, उनको तो सैल्यूट है भाई, बहुत मेहनत का काम है। केदारनाथ धाम में लाइट की व्यवस्था बनी रहे, पानी की व्यवस्थाएं बनी रहे, तो सभी विभागों की आजकल सख्त ड्यूटी लगी रहती है कि यहाँ यात्रियों के लिए कोई भी असुविधा ना हो। कुछ दिन पहले मैं आपको बोलता था ना कि जो घोड़े खच्चर वालों का है रोज़गार खुलने वाला है यात्रा पे। देखिए कितनी सारी भीड़ है, सभी यात्रा पे ही डिपेंड रहते हैं यहाँ ज़्यादातर। और ये अपने दोस्त भी पहुँच चुके हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? लगे? चलो मिलते हैं। तो वेस्ट बंगाल से हैं, सिलीगुड़ी से। सोचिए अब ये साइकिल को ऊपर केदारनाथ धाम तक ले जाएंगे। और घोड़े खच्चरों में देखिए कितना लोड भरा हुआ है। तो इनके बिना तो पहाड़ों में काम चलता नहीं है, बहुत मेहनत भरा काम है ये वाला भी। और पूरे रास्ते भर में आपको ऐसे वाटर फिल्टर, जिन्हें कि ठंडा गर्म पानी आपको आसानी से मिल जाएगा। इस बार बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैंने एक चीज़ महसूस करी है कि आपके साथ के जितने भी दोस्त हैं ना, उन सब के साथ बने रहिए। अगर आप पीछे छूट गए उसके बाद दूर उनको देख के ना हालत ख़राब हो जाती है कि मुझे अभी उतनी दूर जाना है, और आदमी ना थक जाता है इसमें और ज़्यादा। सोचिए इतने बड़े बड़े पत्थर ना जब पहाड़ों में लैंडस्लाइड होता है तब आते हैं। ये यहाँ की एक कड़वी सच्चाई है कि कूड़े को डिस्पोज करने की कोई उचित जगह नहीं है।
बस ऐसे ही फैलाया हुआ है और ये यहाँ से जाएगा सीधे नीचे नदी में। तो ऐसा कुछ सीन है, हर जगह पे ऐसा ही है। केदारनाथ वाले इस रूट पे आपको ज़्यादातर खच्चर दिखाई देंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि घोड़े ना चढ़ाई पे ज़्यादा चढ़ नहीं पाते हैं, खच्चर आसानी से चढ़ जाते हैं केदारनाथ धाम तक। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ये नीचे वाला, इससे ज़्यादातर घोड़े खच्चर ही जा रहे हैं, और एक ये वाला, हम सामने से पुल क्रॉस करके उस वाली पहाड़ी पे जाएंगे फिर। केदारनाथ आपदा के दौरान जहाँ जहाँ तक आपको ये घास दिखाई दे रही है ना, उससे नीचे पूरा मलबा आ रखा था, नदी का पानी आया हुआ था। सोचे कितनी भयंकर बाढ़ आई थी उस टाइम। इस वाले पुल में आगे ना जरा डर सा लगता है क्योंकि हिलता रहता है। आपदा से पहले जो पैदल रास्ता था वो सामने वाली पहाड़ी पे ही था, लेकिन आपदा ने पूरा तबाह कर दिया। यहाँ पे रामबाड़ा था कहीं पे, क्योंकि उस टाइम में पहले कभी नहीं आया था केदारनाथ धाम, तो कहते हैं यहाँ पे था, तो ये पूरा एरिया तबाह हो गया उस टाइम। पता ही नहीं है रामबाड़ा कहाँ पे था। पुल क्रॉस करने के बाद सबसे खतरनाक वाली चढ़ाई लगी है। अभी कुछ किलोमीटर ये चढ़ाई ऐसी रहेगी। यहाँ से ऊपर रास्ता कुछ ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे, फिर इस पहाड़ी पे ऊपर चढ़ना है हमें। अभी गौरीकुंड से लगभग हमने 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर दिया है, मतलब कि आधा ट्रैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पहाड़ों में आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाई देंगे ही, क्योंकि यहाँ जैसे ना किसी जगह पे किसी की डेथ हो जाती है तो उस जगह पे उसकी आत्मा की शांति के लिए एक मंदिर सा बना देते हैं। और आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा कि सामने की जो पहाड़ियाँ हैं ना, उन पर लग रहा है जैसे लैंडस्लाइड हुआ हो, मतलब पूरे पहाड़ों से जो पेड़ हैं वो मिट्टी है पूरी खिसकी हुई है। तो ये पूरा असर है 2013 की आपदा का। और अभी हमें ये वाली चढ़ाई चढ़नी है यहाँ ऊपर तक। कल का जो हमारा सफ़र था वो था 19 किलोमीटर का, और आज है 16 किलोमीटर का। कल पैरों में छाले उठ गए थे, आज वो और भी दुख से रहे हैं। ऊपर जाते जाते हालत ख़राब होने वाली है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमको मिले यहाँ पे अभिनव ब्लॉग। ये हैं झारखंड से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पिछली बार भी आए थे, उस बार इन्होंने नंगे पाँव पैदल यात्रा करी थी। मैंने उनके ब्लॉग देखे थे और हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे कि मिलना था। उस टाइम तो मैं जॉब करता था, मिल नहीं पाया, लेकिन इस बार मुलाकात होगी केदारनाथ यात्रा पे। तो भाई मैंने सोचा था कि अगर आलोक भाई से मुलाकात नहीं भी होगी तो मैं घर जाऊंगा। बिल्कुल। महादेव जी की इच्छा थी कि हम उनके दरबार में दोनों साथ में मुलाकात होगी। और अभिनव भाई एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पिछली बार का एक्सपीरियंस और इस बार का? इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और इस बार मेरे शरीर पे वजन कम है। अच्छा। और इस बार क्या है कि हम स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो बर्फ ज़्यादा देखने को मिल रही है। हाँ हाँ। ग्रीनरी थोड़ी कम है। कम है, अभी शुरुआत हो रही है। शुरुआत हो रही है। हाँ। बाकी मजा बहुत आ रहा है। बाबा का नाम लेते जाओ, जयकारा लगाते जाओ, बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी यहाँ से रास्ता थोड़ा सा सीधा लग गया है, फिर उसके बाद सामने इस वाली पहाड़ी पे पूरी चढ़ाई है। इस ट्रैक पे आपको ऐसे ही रास्ते दिखेंगे, आपको लगेगा कि बस थोड़ा सा ऊपर पे जाना है, लेकिन उस चोटी पे पहुँचते ही फिर आपको दिखेगा कि और ऊपर जाना है। जो पीछे बड़े बड़े हिमखंड है ना, इनमें जाने की कोशिश नहीं करें तो अच्छा रहेगा। कई लोग देखे मैंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए उनमें चढ़े हुए हैं, अगर फिसल गए तो ऐसी जगहों पे दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी। मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे रास्ते भर में जो कचरा है वो इधर उधर ऐसे ही बिखरा हुआ है। कहीं भी रास्ते में कोई प्रॉपर जगह नहीं बनी है कचरे को डिस्पोज करने के लिए। तो ये बड़े दुख की बात है कि पहाड़ है ना वो गंदे होते जा रहे हैं प्लास्टिक की वजह से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आपका कचरा बनता है, मतलब जो भी सामान का कचरा हो जाता है, उसको अपने साथ ले जाएं, अच्छी जगह पर डिस्पोज कर दें। इस हिसाब से यहाँ यात्री लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ मुझे वॉशरूम की कोई भी व्यवस्था नहीं लगी। बहुत ही कम जगहों पर हैं, तो दिक्कत होने वाली है अगर यात्रा बहुत ज़्यादा चलेगी तो। अभी हम पैदल चल रहे हैं तो बॉडी गर्म है, इसलिए ठंडा नहीं लग रहा है। सिर्फ टी शर्ट में हूँ। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कहीं पर रुक गए उसके बाद जैकेट लगाना ही पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पे वाईफाई एरिया है, लेकिन वाईफाई कनेक्ट होने के बाद नो इंटरनेट दिखा रहा है उस पर। कर दिया है, फिर भी नहीं चल रहा है। फाइनली अब जाके हमको सुलभ शौचालय मिले हैं, लेकिन जितनी भीड़ यहाँ है ना उस हिसाब से बहुत ही कम बने हुए हैं। हर 150 मीटर के बाद बने होने चाहिए, ज़रूरी हैं।
अभी यात्रा की स्टार्टिंग है तो जगह जगह पे नई नई दुकानें खुल रही हैं, तो अच्छी बात है। जितना रोज़गार बढ़ सकता है लोगों का यहाँ बढ़ेगा इस साल। कहते हैं पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। सामने की पहाड़ी से देखिए बारिश हो गया स्टार्ट। ऊपर पे एक टिन शेड है, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा जल्दी से। ये वाली चढ़ाई भी कंप्लीट हुई और इसके बाद थोड़ा सा रास्ता सीधा है, फिर एक और चढ़ाई है। ऐसे नीचे आते हुए खच्चरों से ज़रा सावधान रहना, क्योंकि उनके पीछे से जाएंगे वो तो लात मार सकते हैं। आपदा से पहले जो पैदल रास्ता था वो सामने वाली पहाड़ी पे है, कुछ ही जगहों पे अभी बचा हुआ है। यहाँ पे जो बर्फ़ है ना वो काफ़ी नीचे तक गई है ये वाली, और कुछ टाइम में ना ये सूख जाएगी, तो यहाँ पे पता भी नहीं लगेगा कि इतना बड़ा हिमखंड रहा होगा। तो चलिए जी, जो चढ़ाई वाला रास्ता था वो लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद मंदिर तक पूरा रास्ता सीधा ही है, और हम आए हैं ठीक सामने जहाँ तक नज़र जा रही है, और उस साइड अभी बारिश लग रही है। और घोड़े खच्चर आपको ना बस यहीं तक छोड़ेंगे, रुद्रा पॉइंट तक। इससे आगे घोड़े खच्चर नहीं जाते हैं। और आप अगर चल नहीं पाते हैं तो यहाँ से आपको पालकी मिल जाएगी, कंडी मिल जाएगी, और इन सभी से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो अनु भाई सुबह हमसे पहले रास्ता लगे थे गौरीकुंड से, तो पहुँच चुके थे केदारनाथ में। कितना टाइम लगा? मेरे को पहुंचने में लगा 3 घंटे। 3 घंटे लोकल है ना, 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। घोड़े में गए, मेरे को रास्ते में अच्छा घोड़े में जा रहे थे। मुझे लगा पैदल यार 3 घंटे, फिर सोचा मैंने लोकल है क्या पता चले गए होंगे। हम यहाँ पे 5 मिनट ही रुके और कोहरा लग गया फुल वाला। यहाँ मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं रहता है। बाकी भगवान केदारनाथ जी की जो डोली है वो भी पहुँच चुकी है। अब इसके बाद चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। और आगे बढ़ते ही सामने पे भगवान केदारनाथ जी का मंदिर और पूरी केदार नगरी दिखाई देती है। तो गजब का अभी माहौल बना हुआ है। यहाँ पूरे बादल लगे हैं पहाड़ों पे, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का अभी। फाइनली बाबा जी की डोली केदारनाथ धाम में पहुँच चुकी है। बस 500 मीटर की दूरी रह गई है, और जो माहौल है ना अभी वो बहुत ही गजब का है। इस माहौल को देखने के लिए लोग तरसते हैं, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हम इस भीड़ के साथ, इस यात्रा के साथ यहाँ शामिल हैं। इस जगह पे आके ना अलग ही खुशी मिलती है। बोले बम बम बोले 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 बोले। बाकी यहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ पड़ गई है कि क्या बोलें। अब भगवान जी के जयकारों के साथ भगवान जी की डोली अभी केदारनाथ धाम के प्रांगण में पहुँच चुकी है। और यहाँ पे पहुँच के जो खुशी है ना वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। खुद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा वो फील करने के लिए। और यहाँ पे मंदिर की सजावट की तैयारियाँ की जा रही हैं। फूल मालाओं से मंदिर को अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। कपाट बंद होते हैं उस टाइम भी ऐसे सजाते हैं मंदिर को, और जब कपाट खुलते हैं उस टाइम भी सेम होता है। पिछले साल हम जब आए थे उस टाइम कपाट बंद होने का टाइम था। तो जैसे ही हम केदारनाथ धाम में पहुँचे, डोली अपने स्थान पे जहाँ पे बैठी, उसके बाद सीधे बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो अभी जल्दी से रूम की व्यवस्था करते हैं एक बार। अभी हम केदारनाथ धाम में भटक रहे हैं इधर उधर, रूम की व्यवस्था करनी है। और पिछले दिन की वीडियो अब जाके अपलोड हुई है। एक जगह पे यहाँ पे नेट चल रहा है, बाकी मंदिर की साइड पे एयरटेल पे नेट नहीं चल रहा है। बोला भी नहीं जा रहा, इतना ठंडा हो गया अभी। हाथ ना मैं पराठे पे गरम कर रही थी।